बच्चों गुड मॉर्निंग। 2.5 में बच्चों हम लोग विवेचक का मान याद करेंगे। बच्चों आज मैंने लास्ट में बता था कि विवेचक का मान कैसे याद करते हैं। तो विवेचक का मान याद करो। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने को बच्चों। तो मान बच्चों अपना वह समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्वरूप में लिखने पर पहले स्क्वायर का पद में बार बार बोलता तो भी बच्चे गलत करते हैं। पहले स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पद, फिर एक्स वाला पद ऑलरेडी है बच्चों पहले से, और लास्ट में अंक बच्चों क्या है -1। ओके, तो हर समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के स्वरूप में लिखो बच्चों। बराबर ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान कुछ नहीं तो 1 है बच्चों। यहाँ पे ए का मान आता है तो ए का मान कुछ लेना है, जब नंबर देना तो ए। बी का मान बच्चों -7 है, सॉरी +7 है, +7। और सी का मान बच्चों -1। ए का मान 1, बी का मान बच्चों 7 और सी का मान बच्चों -1। चलो आगे बच्चों, सबसे पहले बच्चों विवेचक का मान निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से कम विवेचक का मान बच्चों डेल्टा, डेल्टा से दर्शाते बच्चों ना, डेल्टा बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना बच्चों 7 का वर्ग, 4 गुणे ए कितना बच्चों 1, सी कितना बच्चों -1 ना। बी बच्चों 7 का वर्ग है, ऋण 4 गुणे ए कितना बच्चों 1 और सी कितना ऋण 1। 7 का वर्ग बच्चों 49, 4 एकम 4 एकम 4 -+4 53 आ गया बच्चों। विवेचक का मान कितना है 53। ओके क्लियर बच्चों था। तो एबीसी का पहले मान निकालो बच्चों, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दो। अब कर ले तो पहले भी किए हम लोग ये वैसा बच्चों 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0 बच्चों। फिर इसमें इसी करना है और समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर या के स्वरूप में लिखने पर, इस स्वरूप में लिखने पर बच्चों स्वरूप में पहले क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, स्क्वायर वाला पद कितना बच्चों, स्क्वायर का पद 2y स्क्वायर। फिर क्या करते हैं बच्चों y वाला पद, y क्या बच्चों -5y, और लास्ट में अंक बच्चों तो ऑलरेडी पहले से ही उस रूप में है बच्चों। ओके, ए का मान कितना आएगा आपसे, ए का मान क्या मान 6 से 1। बी का मान कितना आएगा यास्मीन -5 और सी का मान 10। ए का मान 2 है, बी का मान -5 और सी का मान 10। बराबर बच्चों। तो विवेचक का मान निकालना बच्चों, तो डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर बी का मान कितना बच्चों 5 का वर्ग, 4 गुणे ए का मान बच्चों 2 और सी का मान 10। ऐड बच्चों बी का मान 5 बच्चों, 4 गुणे ए का मान बच्चों 2 और सी का मान 10। 5 का मान बच्चों 25। हाँ माइनस का वर्ग प्लस होता बच्चों, माइनस अंक का भी वर्ग प्लस नहीं लिखे बच्चों, ऐसा मत करना माइनस का वर्ग -25 रॉन्ग। माइनस वाले का भी वर्ग प्लस में आता बच्चों। और ये 4 दूनी 8 दाम है 80 ना बच्चों, घटा दो -55 आएगा बच्चों। छोटे में बड़ा घटा बच्चों तो -55। ये बच्चों यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सेम इसमें बच्चों से लिख दो वर्ग समीकरण और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर, स्वरूप में लिखो या तुलना करने पर दोनों राइट है बच्चों। तो पहले क्या है बच्चों, पहले स्क्वायर वाला पद तो करने 2x स्क्वायर, फिर 4x, फिर 2 करने 2 ना बच्चों। पहले स्क्वायर का पद फिर x का पद, लास्ट में अंक बच्चों। ओके चलो, ए का मान कितना बच्चों करनी में 2, ए का मान कितना बच्चों करनी में 2। ठीक है,
बी का मान कितना आएगा, बी का मान 4 और सी का मान कितना आएगा, 2 करनी में 2 बच्चों। ओके, ए का मान बच्चों करनी में 2, बी का मान बच्चों 4 और सी का मान करनी में 2 करनी में 2 बच्चों। तो पहले क्या करेंगे बच्चों हम लोग, बी डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना बच्चों 4 का वर्ग, 4 गुणे ए कितना बच्चों करनी में 2, सी कितना बच्चों 2 करनी में 2 ना। बी का वर्ग 4 का वर्ग बच्चों माइनस 4 गुणे करनी में 2 गुणे 2 करनी में 2 बच्चों। तो 4 का वर्ग 16 ना बच्चों। याद रखो बच्चों, बिना करनी गुणा करने बच्चों, बिना करनी का बिना करनी से, करनी का करनी से, करनी वाले का गुणा करने वाले से करने, बिना करने का बिना करने वाले से गुणा करने। तो बिना करनी में और ये भी करनी में नहीं है बच्चों, 4 दूनी 8 और ये करनी में देखो बच्चों, ये भी करनी में, करनी 2 गुणे करनी 2 खाली 2 बच्चों। ये करनी में नहीं है ना बच्चों और ये भी करनी नहीं, जो करनी में नहीं है उनका एक साथ गुणा करो और करनी में जो है बच्चों उनको एक साथ गुणा करो। तो करनी 2 हो गया बच्चों और ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बच्चों, 16 माइनस 16 ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये था बच्चों विवेचक का मान ज्ञात करो। क्या बच्चों, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग समीकरण के मूल निश्चित कीजिए बच्चों। मूल निश्चित करना बच्चों कैसे करेंगे बच्चों, मूल निश्चित करने के लिए बच्चों पहले हम लोग विवेचक का ही मान ज्ञात करेंगे। ओके, विवेचक का मान ज्ञात करने के बाद देखेंगे बच्चों, विवेचक का मान बच्चों अगर 0 आया तो समान हल होंगे बच्चों। विवेचक का मान 0 से बड़ा है बच्चों, वास्तविक और असमान हल होंगे बच्चों। अब विवेचक का मान माइनस में आ गया बच्चों तो उसके वास्तविक हल नहीं होंगे बच्चों। ठीक पता ना बच्चों लास्ट टाइम, हाँ वही। वर्ग समीकरण के मूल निश्चित कीजिए बच्चों। पहले क्या करना है बच्चों, वर्ग समीकरण को ax² + bx + c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर वर्ग समीकरण बच्चों ax² + bx + c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर बच्चों चलो बच्चों, तो पहला स्क्वायर वाला पद क्या बच्चों x², फिर क्या बच्चों x वाला पद बच्चों -4x, लास्ट में अंक ना बच्चों मालूम है ये। हाँ, सबसे पहले बच्चों a का मान कितना है, a का मान कुछ नहीं तो a, b का मान -4, c का मान +4 बच्चों। a का मान 1, b का मान -4, c का मान बच्चों +4। ओके, चले चलो थोड़ा एक बच्चों, तो पहले विवेचक का मान ज्ञात करो, b² - 4ac ना बच्चों। पहले विवेचक का मान ज्ञात करो, b² - 4ac बच्चों। b कितना बच्चों ऋण 4 गुणे a, ये कितना बच्चों 1 और c कितना बच्चों 4 ना। b² ऋण 4 का बच्चों 4 गुणे a गुणे c, ऋण 4 का बच्चों +16 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 16 ना बच्चों। तो विवेचक डेल्टा का मान कितना है बच्चों 0 आया, 0 आ रहा बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ग समीकरण के वास्तविक तथा समान हल होंगे या मूल होंगे। इस वर्ग समीकरण के वास्तविक तथा समान मूल होंगे। लिखा था बच्चों लास्ट टाइम, अगर डेल्टा का मान 0 है बच्चों तो वास्तविक और समान मूल हल है, मूल होंगे बच्चों, यानी एक ही हल होंगे बच्चों। बराबर है, हो गया ये। पहले विवेचक का मान ज्ञात करो बच्चों, अब विवेचक का मान आने के बाद बच्चों उसके हल क्या बताना है।
जीरो आ रहा है बच्चों एग्जैक्टली वास्तविक और समान मूल है। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे फिर सभी बच्चों को ले वर्ग समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय 0 के स्वरूप में लिखने का बच्चों, स्वरूप में लिखने का तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने का राइट बच्चों। चलिए आगे हम लोग टू पहले स्क्वायर वाला पद बच्चों, फिर y वाला पद लास्ट में ना आपके मान में बच्चों सबको ऐसा कोई है जिसको ये नहीं आएगा करने के लिए? हाँ है आपके पास में, अभी सही और यास्मीन जी बराबर ना? यस। a का मान कितना आ गया 2, b का मान -7 और c का मान कितना बच्चों 2 ना। a का मान 2, b का मान 7, c का मान 2 बच्चों। डेल्टा बराबर बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, 20 का बच्चों -7 का वर्ग 4 गुणे ए कितना बच्चों 2, सी कितना 2 ना बच्चों 7 का वर्ग 49, 4 दूनी 8 दूनी 16 ना बच्चों। तो बता घटा दो कितना है बच्चों 33, तो बच्चों डेल्टा का मान 33 आ गया प्लस का है बच्चों। इसका मतलब बच्चों डेल्टा का मान 0 से बड़ा है ना बच्चों। डेल्टा 33 आ रहा है बच्चों, 33 क्या 0 से बड़ा है ना बच्चों, डेल्टा का मान 0 से बड़ा है बच्चों। इसलिए इस वर्ग समीकरण एक वास्तविक तथा असमान हल होंगे। हल बोले या मूल बोले ओके बच्चों। 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक और असमान, एग्जैक्टली 0 आया बच्चों तो समान मूल होंगे। ठीक है बच्चों, हमारा कुछ तीसरा करते बच्चों हम लोग फिर से लिख दो पहले वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के स्वरूप में लिखने पर बच्चों तो पहले स्क्वायर वाला पद फिर अंक m स्क्वायर फिर m वाला पद लास्ट में अंक बच्चों। a का मान क्या आएगा? यास्मीन a, b का मान क्या आएगा उसे? b का मान क्या आएगा 2, c का मान 4 नहीं 9, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ना डेल्टा बराबर क्या आएगा बच्चों? b क्या था बच्चों 2 का वर्ग ना, 4 गुणे a गुणे c ना बच्चों, 2 का वर्ग 4, 4 एकम 4, 4 नंबर 36 बच्चों। तो बच्चों माइनस में आ गया बच्चों, डेल्टा का वर्ग माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब 0 से छोटा है बच्चों, डेल्टा 0 से छोटा है बच्चों। इसलिए इस वर्ग समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगर माइनस में आया बच्चों तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, प्लस में आया तो वास्तविक और असमान मूल होंगे बच्चों, और अगर 0 आया तो वास्तविक और समान मूल होंगे। बराबर बच्चों, तो मैंने कल परसों बताया था आपको बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़े। हम लोग वर्ग समीकरण प्राप्त कर रहे हैं जिसका मूल दिया है। अब बच्चों हम लोग को मूल दिया है, वर्ग समीकरण बताना है। बराबर समझने में तो थोड़ा सा इसका पहले ना बच्चों जो मूल दिया था वो छोड़ दो सवाल का, मैं कुछ रूल लिखा था बच्चों, नियम रूल वर्ग समीकरण प्राप्त करने के लिए। वर्ग समीकरण प्राप्त करने के लिए कैसे वर्ग समीकरण प्राप्त करें, उसका रूल क्या बच्चों? तो क्या होता है ना बच्चों, जो मूल दिए होते हैं ना, दो मूल, तो
पहला मूल है बच्चों, पहला मूल, उसको हम लोग बच्चों अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा। कॉलेज में ऐड करना वर्ड अल्फा कॉलेज। पहला मूल बच्चों अल्फा लिखते हैं, उल्टा हिंदी का चार बच्चों अल्फा। और जो दूसरा मूल है बच्चों उसको हम लोग बच्चों बीटा बोलते हैं। बीटा नहीं बच्चों, क्या है तुम लोग? बीटा, अल्फा बीटा गामा पढ़े थे ना नाइन्थ में? हाँ। पहला मूल को बच्चों अल्फा बोलने का, दूसरा मूल को बच्चों बीटा बोलना है। ओके, अब क्या करना है बच्चों? पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, फिर क्या करना बच्चों? अल्फा गुणे बीटा का मान निकालना। एक बार दोनों को जोड़ना है बच्चों और एक बार दोनों को घटाना, गुणा करना है। अल्फा और बीटा को जोड़ो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो और फिर अल्फा गुणे बीटा का मान निकालो। एक बार दोनों का गुणा कर लो और एक बार दोनों को जोड़ दो बराबर। अब बच्चों वर्ग समीकरण, जब लोग को वर्ग समीकरण चाहिए बच्चों कैसा आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ये जो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले तो चुन गए पूरे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पहला निशान माइनस है बच्चों और लास्ट निशान प्लस है हमेशा। बीच में बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान है और प्लस लास्ट में अल्फा प्लस बीटा का मान है। एक रूल बच्चों किसके लिए? वर्ग समीकरण प्राप्त करने के लिए। कभी वर्ग समीकरण प्राप्त करना बच्चों जो मूल दिया रहेगा, पहला मूल को क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा। दूसरा मूल को क्या बोलेंगे बच्चों? बीटा। अब क्या करें बच्चों? दोनों को एक बार जोड़ो बच्चों तो अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा। उन्हीं दोनों मूल को बच्चों गुणा करो तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब बच्चों वर्ग समीकरण तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों ये रूल था बच्चों। देखते हो इसी सवाल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मैं रफ नहीं करता, देखते बच्चों क्या है बच्चों दिया 0 और 4 दिया। जो 0 दिया बच्चों एक पहला दिया है 0 अल्फा ना, पहला मूल बच्चों अल्फा राइट। दूसरा मूल बच्चों बीटा, पहला मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा राइट बच्चों। अल्फा के 0 बीटा के 4। अब क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस 4 कितना है बच्चों? 4 राइट। अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस 4 तो 4 आ गया। अब अल्फा गुणे बीटा 0 गुणे 4, 4 शून्य अब इसे 4 शून्य 4 शून्य 4 4 गुणे 0 करेंगे क्या करेंगे? 4 गुणे 4 बच्चों 4 में कितना आएगा? तो कुछ तो आएगा। 0 में जोड़ते तो वही अंक आता है, 0 से गुणा करते तो 0 हो जाता बच्चों। 0 में जोड़ेंगे तो वही अंक आएगा, लेकिन 0 में गुणा करते 0 हो जाएगा। चलो ये दोनों आ गया। अब वर्ग समीकरण क्या सूत्र बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये सूत्र था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा राइट। माना तो हो गया एक्स स्क्वायर छोड़ो बच्चों माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था? 4 और एक एक्स। अल्फा इंटू बीटा कितना बच्चों? 0 आया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का उत्तर कितना बच्चों? 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। बच्चों हो गया था? यस। हमारा बच्चों देखा मुझे वेरी गुड। दूसरा करके तो देखते भी हम लोग। सेकेंड सवाल दिया है 3 और ऋण 10 बच्चों। क्या करें? पहले अल्फा बराबर बच्चों 3, बीटा बराबर ऋण 10। ओके, पहले अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर ऋण 10। अब क्या करोगे बच्चों? पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा बच्चों, अल्फा का मान कितना है? 3
प्लस बीटा का मान कितना बच्चों -10 ना, अल्फा प्लस बीटा बच्चों, अल्फा का मान 3, बीटा का मान -10, प्लस माइनस क्या आएगा बच्चों -10, 3 में से 10 गया तो -7 ना, 3 में से -7। अरे बच्चों अब अल्फा बड़े बीटा करो बच्चों, अल्फा कितना था 3, बड़े बीटा कितना था -10, कितना आएगा बच्चों ये -30 आएगा ना, 10 या 30। ओके चलो वर्ग समीकरण क्या सूत्र है वर्ग समीकरण के लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा ना बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का 0 समाधान x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का उत्तर क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का उत्तर देखो -7 ना, ये माइनस तो फार्मूले में था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का उत्तर -7 है बच्चों, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना आता है -30। ओके तो ये x² माइनस बच्चों प्लस, अरे प्लस माइनस क्या होगा बच्चों माइनस, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा उत्तर -7 प्लस अल्फा इंटू बीटा -30, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, और एक प्लस माइनस बच्चों। चलो तीसरा सवाल देखते हम लोग, वैसे करना बच्चों, अल्फा बराबर क्या करें बच्चों 1/2, बीटा बराबर बच्चों -1/2 ना, तो अल्फा प्लस बीटा करो बच्चों, अल्फा क्या बच्चों 1/2 प्लस बीटा बच्चों -1/2, 1/2 प्लस माइनस क्या बच्चों माइनस, 1/2 में से 1/2 गया तो बच्चों 0, 1/2 माइनस 1/2 0, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या बच्चों 1/2 थोड़े बीटा क्या है -1/2, सब दो कट गया, ऊपर नीचे क्रॉस काट सकते हैं बच्चों, नीचे नीचे ऊपर नहीं काटने का, क्या था बच्चों 1 के कम 1, 2 दूनी 4, 1 के कम 1, 2 दूनी 4। ओके तो वर्ग समीकरण बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा इंटू बीटा, राइट है बच्चों, नहीं राइट है, नहीं राइट, अल्फा प्लस बीटा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 0 ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना बच्चों -1/4, तो x का 0 गुणा x करें बच्चों तो 0 आएगा, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं बच्चों, छोड़ो, 0 गुणा x करें बच्चों तो 0 आएगा, तो इसको छोड़ दो बच्चों, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, x² बच्चों 0 गुणा x करें तो 0 तो छोड़ दो बच्चों, और एक प्लस माइनस माइनस, ठीक है इतना। चलो लास्ट सवाल वाक्य बच्चों अपना करना वही बच्चों, अल्फा का मान 2 माइनस करने में 5, बीटा का मान बच्चों 2 प्लस करने में 5 में एक माइनस का बच्चों एक प्लस में, पहले क्या करना अल्फा प्लस बीटा निकालो, 2 माइनस करने 5 बच्चों प्लस बीटा 2 प्लस करने 5, अल्फा बच्चों बीटा दोनों जोड़ना है बच्चों, एक जोड़ेंगे बच्चों को एक माइनस का और एक प्लस कट जाएगा बच्चों, माइनस करनी 5 प्लस करने वाली तो कट जाएगा, क्या बच्चे बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 2 4। ओके ठीक है, माइनस करनी 5 प्लस करनी 5 कट गया बच्चों, तो 2 और 2 4, अल्फा इंटू बीटा बच्चों 2 माइनस करने में 5 गुणे 2 प्लस करने में 5, बच्चों 2 माइनस करने 5 बच्चों 2 प्लस करने 5, बचपन में कभी ये फार्मूला पढ़े थे बच्चों, a प्लस माइनस बी a प्लस बी, ऐसा कुछ फार्मूला था बच्चों,
ए माइनस बी ए बचो दोनों सेम बच्चों ए बी ना ये माइनस है वो प्लस बच्चों तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो ऐसे बच्चों देखो दोनों से ना दो दो इधर से करने 5 करेंगे माइनस है बच्चों प्लस है तो अल्फा गुणे बीटा क्या आएगा बच्चों ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर ये दोनों सेम है बच्चों खाली एक माइनस और एक प्लस है तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर तो 2 का वर्ग 4 और करनी 5 का वर्ग 5 4 में से 5 करेंगे बस वर्ग समीकरण बच्चों क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बच्चों तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका उत्तर कितना बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है बच्चों इसका मान कितना बच्चा इसका अल्फा इंटू बीटा का -1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 सॉरी प्लस माइनस माइनस ये तो इसका दोनों क्या था समझा नहीं अल्फा प्लस बीटा था बच्चों तो अल्फा और बीटा जोड़ना था प्लस माइनस माइनस हो गया तो हर समान है तो 1/2 में से 1/2 हो गया तो 0 हो गया तो गुणा करेंगे बच्चों तो 1 1 कम 1 तो 2 दूनी 4 बाकी मान रख दो तो ऐसे बच्चों अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस करने 5 प्लस करने 5 खड़ी होती है तो 2 और 2 4 तो गुणा भी करना बच्चों 2 करने 5 और 2 करने प्लस करना बच्चों तो दोनों समान है बच्चों खाली चिन्ह उल्टा है तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का 4 हो गया बच्चों वर्ग और करने 5 का करने हट जाता है वर्ग 5 होगा तो माइनस होगा और फिर मान रख दो बच्चों इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बच्चों ओके डाउट है तो बताओगे ओके